अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमाद उमर एंड माय रोल नंबर इज़ 25। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली आरएसए एल्गोरिदम को देखेंगे कि जो आरएसए एल्गोरिदम है वो क्या होता है और बिहाइंड द सीन्स वो कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि जो आरएसए एल्गोरिदम है वो क्या होता है। तो जो आरएसए एल्गोरिदम है ये बेसिकली एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की एक टाइप है। इसको हम एसिमेट्रिक एल्गोरिदम बोल सकते हैं। हम इसको एसिमेट्रिक एल्गोरिदम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये दो सेपरेट कीज पर काम करता है। ठीक है, इसमें दो कीज होती हैं, एक पब्लिक होती है और दूसरी प्राइवेट होती है। तो जो पब्लिक होती है वो गिवन होती है, वो हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होती है उसको हम प्राइवेट ही रखते हैं। ठीक है, तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो आप अब सभी वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, तो जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो क्लाइंट होते हैं। ठीक है, क्लाइंट जो होते हैं वो सेंड करते हैं पब्लिक की को सर्वर पर, और कोई डाटा के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है, और जो सर्वर होता है फिर वो उस रिक्वेस्ट को पार्स करता है और उसमें से पब्लिक की को निकालता है, और उस पब्लिक की के साथ वो जो डाटा होता है वो जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है जिस डाटे के लिए, उसको उसके साथ इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, और वापस क्लाइंट को सेंड करता है। ठीक है, क्लाइंट वो जो डाटा रिसीव करता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्लाइंट के पास तो पहले से ही पब्लिक की होती है, फिर क्लाइंट जो है वो उस पब्लिक की के साथ डाटा को डिक्रिप्ट कर लेता है। तो आर आर एस एल्गोरिदम का आइडिया देख लेते हैं कि कहाँ से इसका आइडिया आया। तो जो आर एस एल्गोरिदम है ये एक फैक्ट पर बेस कर रहा है। फैक्ट ये है कि जो लार्ज इंटीजर होता है उसको फैक्टराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कोई भी लार्ज इंटीजर है उसको फैक्टराइज करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ से इसका आइडिया आया। तो जो पब्लिक की होती है उसमें हमारे पास दो नंबर होते हैं। ठीक है, जो एक नंबर होता है वो दूसरे दो बड़े बड़े प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो प्राइवेट की होती है उसको हम उन्हीं दो प्राइम नंबर से डिराइव करते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा उस बड़े प्राइम नंबर को फैक्टराइज करने की कोशिश करे तो जो प्राइवेट की होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। देयरफॉर तो जो इनक्रिप्शन स्ट्रेंथ होती है वो टोटली लाई करती है आपकी की साइज पर। ठीक है, अगर आपकी की का साइज डबल है या ट्रिपल है तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उसका साइज कम होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी लेस होगी। ठीक है, तो जो आर एस ए कीज होती हैं हमारे पास वो टिपिकली 1024 या 2048 बिट्स लॉन्ग होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे पब्लिक की जो है वो जनरेट होती है। तो जो पब्लिक की होती है उसमें हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। ठीक है, और एक जो नंबर होता है वो दो लार्ज प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो बेसिकली सपोज करें हमने दो प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक प्राइम नंबर हमारे पास पी है और एक क्यू है। पी की वैल्यू हमारे पास 53 है और क्यू की वैल्यू हमारे पास 59 है। ठीक है, तो जो पब्लिक की का फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारे पास होगा 3127। ठीक है, एक हमारे पास फार्मूला एन इज इक्वल टू पी टाइम्स क्यू। ठीक है, जब हम पी और क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास पब्लिक की का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, और हमें एक स्मॉल एक्सपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम ई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ई है ना इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये इंटीजर होना चाहिए, अगर ये मतलब ये है कि ये डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये एक इंटीजर होना चाहिए, और ये एन का फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो ई है वो ग्रेटर होना चाहिए वन से। ठीक है, वन से ये लेस नहीं होना चाहिए, और ये फाई ऑफ एन से लेस होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जो प्राइवेट कीज होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं। वी नीड टू कैलकुलेट फाई ऑफ एन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाई ऑफ एन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो फाई ऑफ एन का फार्मूला है वो हमारे पास है पी माइनस वन टाइम्स क्यू माइनस वन। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो फाई ऑफ एन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
तो हम अब हमने कैलकुलेट करना है प्राइवेट की को। प्राइवेट की का हमारे पास फार्मूला डी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स के टाइम्स क्यू ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ई। ठीक है, और इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो वो आंसर आएगा हमारे पास, वो हमारे पास होगी प्राइवेट की। तो अभी हमारे पास प्राइवेट की है 2011।